वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये देखिए सोनी ये खड़ी है, इसका दूध भी देखना वहाँ रखा है, पी नहीं रही, खाना इसका पड़ा है। पता नहीं किस बात के नखरे हो रहे हैं। जब तक ये ना दूसरे गली के डॉग यहाँ पर होते ना तब तक ये बस इधर उधर उनको भगाने पर रही जाती है। सबको मैंने खाना दे दिया, भी आई थी। और ये देखो दोनों की दोनों बाहर आ गई हैं, दोनों की दोनों बाहर आ गई। कुछ गंदा मत खाना बेटा, कुछ गंदा मत खाना। मिशकू बैठ के देखना, देखो पर कोई चीज़ छेड़ना छाड़ना मत। ये दोनों की दोनों कैसे बैठ गई, धूप सेकने के लिए आ गई हैं। देखो कैसे बैठ गई हैं। मायरो नहीं, मैं धूप में ले आई उन बच्चों को ताकि आराम से बैठ के धूप सेक ले। मशकू ना मायरो ना, चलो इनको भी थोड़ा सा धूप में बैठना चाहिए, इसलिए मैं इनके संग बैठ के इनको धूप सेक रही। नहीं सोना, ये देख देख, ये देख कौन देख रहा है तेरे को। शोनी इसको चूज स्टिक दी, इसने चूज स्टिक नहीं खाई है और सोनी खड़ी हुई है। और ये बस ये पेडिग्री वगैरह ही खाता है, तो मैं इसको पेडिग्री वगैरह देकर आई हूँ। और डोडो वगैरह को मैं सबको खाना देकर आ गई थी। और वहाँ पर ना मैं काफ़ी चूस्टिक रख के भी आ गई ताकि ना जिसको ना भी मिले वो खा ले। ये देखिए ये आ गए हमारे राजकुमार। देख रहे देखो, देखो सोनी के साथ खड़े, सोनी इधर आ गई। देखो सुबह सुबह और फिर कहेंगे कूड़ा। अब बताओ कूड़ा कौन फैलाता है। ये देखिए जगह जगह कूड़ा रखा है, अब कुत्ते फैलाएंगे फिर कहेंगे कि ये है वो है। इंसान सबसे ज़्यादा कूड़ा फैलाता है। ये देखो नीचे सुबह सुबह का नज़ारा हमारे यहाँ देखिए। और ये ऊपर से हमारी देख रही है इनको, अपने दोस्तों को। ये देखो का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, नज़ारा देख के मुझे सच में। काश मेरे स्ट्रीट के बच्चों को भी ऐसी सुकून की नींद मिल पाती। देखना इनको हम कितने प्यार से ढक के सुलाते। इसकी आंख में ना आंसू का रास्ता बंद है, इसलिए ये होता है। इसकी दवाइयाँ चल रही है, डॉक्टर कह रहा है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जा मेरा बच्चा। काश मेरे सारे बच्चे ऐसी चैन की नींद सो पाते हैं। कोशिश करूँगी बहुत जल्दी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसी सुकून की नींद दे सकूँ। है ना बाबा, है ना बाबा। सो जा मेरा बच्चा, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। चंदनिया मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। पूरा नहीं गा सकती बेटा, कॉपीराइट आ जाएगा। सो गया मेरा चंदा बच्चा, सो गया ना। क्रूरटी की सीमा बढ़ती जा रही है। अभी मैंने आपको एक जगह बताया था कि थार से किसी ने 5 पप्पीज़ को कुचल दिया। आगे क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगी आपको। जागरूक हो जाइए, आइए इन बच्चों के लिए लड़िए लड़ाई। इनका हमारे सिवा कोई नहीं है। स्ट्रीट के जितने भी बच्चे हैं और अपने आसपास जहाँ भी ब्रीडिंग हो रही है, आप प्लीज़ ध्यान रखिए। इलीगल ब्रीडिंग जहाँ भी हो रही है वहाँ कंप्लेंट करिए। इन बच्चों की ज़िंदगी बहुत गंद में रखा जाता है। जो भी बच्चों को अपने बोर्डिंग में रखते हैं ना, बहुत ध्यान रखें। मैं पेट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर पेट पालते हैं तो प्लीज़ उसको किसी बोर्डिंग या किसी के घर पे ना छोड़िए, बोर्डिंग में ना छोड़िए, क्योंकि उनके संग वहाँ बहुत क्रूरटी होती है, बहुत गंदगी में रखा जाता है। अभी मैंने 2-4 वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चे आपसे 1000 रुपये ले लेते हैं, 500 रुपये ले लेते हैं पर डे के हिसाब से। बच्चे वहाँ गंदगी लैट्रिन टट्टी में पड़े हैं, वहीं सुसु पड़ा, वहीं बच्चे पड़े हुए हैं। आपको लाएंगे ज़रा पोंछ पाछ के दे देंगे। मुझे याद है जब मैंने अपनी बेटी के टाइम इन दोनों को बच्चों को एक रात के लिए रखा था, तो हमारी जब मिश्का आई थी इतनी प्यासी थी, भूखी थी, और मायरा ने जब अपने बाल झाड़े तो इतनी सारी धूल निकली। और उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं आज के बाद कभी भी अपने बच्चों को
किसी भी क्रैच में नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता नहीं था कि बाद में मेरे बच्चों को रात को क्रैच में रख दिया था 5-7 घंटों के लिए, और हम तो सुबह जैसी मेरी बेटी की विदाई है सबसे पहले भाग के अपने बच्चों को लेकर आए। तो और उसके बाद कसम खाइए कि मैं कभी भी, चाहे मुझे ज़िंदगी भर घर पे बैठना पड़े, कहीं घूमने ना जाना पड़े, कुछ ना करना पड़े, मैं अपने बच्चों को कभी भी क्रैच में नहीं रखूँगी, चाहे उसकी कितनी भी अच्छी रेपुटेशन दिखाई हो। सॉरी, एक माँ कभी भी अपने बच्चों को नहीं रख सकती क्रैच में। मैंने तो अपनी बेटी होने के बाद जॉब छोड़ दी थी, 3 महीने की छुट्टियाँ मिली थी मुझे, मेडिकल लीव थी, और उसके बाद 3 महीने मैंने और छुट्टी ली थी। उसके बाद मैं जब ऑफिस गई मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। क्रैच तो दूर, मेरे भाभी के पास, मेरे मायके में बच्चे रहते थे, बहुत सेफ से रहते थे, ऐसा नहीं, मेरी मम्मी मेरी भाभी बहुत केयर करती थी। पर क्या है, जब मैं ऑफिस से घर पहुंचती थी बच्चा मुझे देखते ही रोने लग जाता। मैंने कसम खा ली मैं जॉब नहीं करूँगी, और मैंने बच्चे के लिए जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे थोड़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी फाइनेंस की, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। जिसके संग होती है तो बच्चा, उनके लिए मजबूरी भी हो जाती है, तो मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, तो मैंने घर में बैठ के अपनी बेटी को पाला, और अब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को पाल रही हूँ जो कि कभी बड़े नहीं होंगे और हमेशा मेरे पे डिपेंड रहेंगे। क्यों बाबू? क्या हुआ? मम्मा पास आना है, आ जाओ आ जाओ, आओ कुछ क्या, आ जाओ आओ, आपको भी आना है, आपको भी आना है। मेरा पुच्ची कैसे ला रहा है मेरा बाबू, मासूम सी बच्ची। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, कुत्ती कुत्ती कर लो। तुम्हें किसने कहा था बेटा आने के लिए? आपको भी आना है, आ जाओ मेरा बच्चा। आओ आओ, शोन पर ही आ जाओ। आ जाओ अनिल भैया, जाओ जाओ अनिल भैया, जाओ लेके आओ अनिल भैया को। मम्मी तू काहे को निकल गई? क्या खुशी देखो बाकी मैंने कहा कहाँ छुप गई बेटा, उसके अंदर तो घुस भी नहीं पाएगी। भैया पट्टी करने आ बेटा, पट्टी करने आए पापा को। कहाँ छुप गई बाबू? वहाँ जाके पट्टी तो करानी पड़ेगी। ये सोचती है मैं छुई क्या बेटा? वहाँ छुप के क्या आपका इलाज नहीं होगा? वो डर रही है आपसे। आजा आजा बेटा, आपके भले के लिए तो है, आजा। है तो ये सीधी भैया, सीधी है। ये होती ना कटखन्नी, ये वाला, ये भोकनी। चलो दीदी की पट्टी हो रही है, आपकी भी करा दो पट्टी। दीदी करो, अपने ऊपर आना, आ जाओ, आपकी तो ऐसी फटी रहती है। दीदी की पट्टी हो रही, दीदी की देखो, दीदी की पट्टी हो रही है। दीदी कितनी सीधी है देखो, आप और आप चढ़ा लो। सही है, आप पहले से चलो ठीक है, एक पट्टी वाली कर देते ना। तो आप देख लो ना, जल्दी जल्दी करना शुरू कर दो फिर। नहीं आप 2 दिन बाद इसको खोल देना। क्या हो रहा है दीदी के संग? क्या हो रहा है? दीदी की पट्टी हो रही है ना, वो आपको देख रही है, देखना। पापा को बता रही है, पापा को कोई मतलब ही नहीं है। चाय बनाओ जब तक पट्टी बांध रहे हो। जब तो मैं चाय बनाती हूँ, पट्टी बांध रही हूँ। मिशकू, शाम के 4:30 बज रहे हैं और सारे आके देखिए यहाँ बचते हैं, सब घूमने लग गए ऊपर में। शाम के 4:30 बज रहे हैं। आप बताओ इतनी जल्दी थोड़े ना, मैं इनको जब मर्जी दिन में 4 बार खाना देने जाऊँ। 2 बार देती हूँ बहुत है, 4 बार नहीं दे सकती। देखो बेचारा बैठ गया ऊपर। डोडो को मार के भगाने वाली स्वीटी इसके नए सिम्बा की संग दोस्ती कर ली। वाह, चलो सिम्बा एडजस्ट हो गया। वो बेचारी वहाँ डर के बैठी हुई है प्लूटी। देखिए प्लूटी सामने बैठी है, सिम्बा एडजस्ट हो गया। सिम्बा चालू तेज बंदा है, प्लूटी थोड़ी सीधी है। सिम्बा अपने आप दिलों को अट्रैक्ट कर लेता अपनी साइड। चला गया उस गली में आराम से। देखिए
बेचारी डर रही है, देखना। ये जिसको काटने वाला बोलते हैं। किसको भौंक रही है सोनी? कौन आ गया? ये आता जा रहा है इस एरिया में, पर इसको कोई कुछ नहीं कहता। छोटू को, छोटू ने किया कब्जा। छोटू ने बिल्कुल कब्जा कर लिया इस एरिया में। कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे, और प्लूटी वहाँ बैठी है, बिल्कुल साफ आ रहा है, पर ऐसे करने में से कैमरा सही आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा। देखिए ये ज़्यादा आगे आगे आता जा रहा है। इसने कर लिया अड्डा। पता नहीं क्या खा रहा है बच्चा, धागा क्या, प्ले हाई पॉलिथीन में क्या है। इतना खाना देने के बाद भी बच्चे पता नहीं क्या क्या में से खाते रहते हैं। अब क्या करूँ, दिन में 50 बार तो मैं इनको देने नहीं जा सकती ना। कितना खिला लो, कूड़े में मुंह मारते रहते हैं। इसमें तोरी लगी है शायद, है ना। तोरी आई हुई है फ्रूट पर, बस तोरी है, खीर है, भगवान जाने क्या है। पता नहीं क्या बो दिया था मैंने करेला भी बोया था। पता नहीं क्या चाट के चल दिया। और वहाँ जा रहा है, वहाँ लोग मारेंगे इसको, पर हम मेरे सामने तो कोई नहीं मारता। पर बच्चा है ना, ये लोग पानी डाल के कुछ डाल के भगाते हैं इन्हें, कुछ लोग तो क्या कह सकते हैं। अब ये बच्चे भूख की खोज में तो जाते हैं, और इनका पूरा दिन उनको भूख लगती है। देखो ये आ गई, फिर इसको भगाएगी। इसको कुछ नहीं कह रही, मेरे को ये हैरत हो रही है। डोडो को ये पीट पाट के भगा देती थी, इसको कुछ नहीं कह रही। ये देखो ये शैतान है, नहीं तो डोडो को तो पीट के भगा देती थी। पता नहीं कैसे इसको कुछ नहीं कह रही है पीटी, हैरत है। प्लूटी बैठी है, प्लूटी देखो, प्लूटी तो अब इनकी गली तक जा रही है। डोडो को तो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया यहाँ पर आना। देखिए ये देख, ये इसको पीछे पीछे देखो, दोस्ती कर ली इसने इसकी। ये देखो दोस्ती हो गई, खेल रहा है उसके साथ। देखना कैसे पंगे ले रहा है, और उसको कुछ कह भी नहीं रही। स्वीटी इतना प्यार से रख रही है। स्वीटी ने तो डोडो की रेल बना दी थी, काट काट के। डोडो ने इधर आना बंद कर दिया। वो कैसे कह रहा है, ये देखो। मतलब ये डरता नहीं है बिल्कुल भी, और स्वीटी इसको प्यार करने लग गई है। हद है। यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए यहाँ पर आ रखे हैं। ये देखो चलिए, स्वीटी ने इसको तो अपना लिया। इसका बेटा आएगा ना, वो भगा देगा इसको। कोको ने रेल बना के इसको भगा देना। आ रहे हैं उसको खाना, देखना उधर चला गया। इसने सबका दिल जीत लिया, सब इसको खाना खिला रहे थे। वहाँ कुछ दिया उन्होंने खाने के लिए भैया ने जाने से पहले, और ये वो खाना खा रहा है। अच्छा फ्रूटी खा रही है, तो वो भी गया होगा कहीं ना कहीं, तभी भाग के गया होगा। देखो फ्रूटी खा रही है, वो भी कहीं खा रहा होगा। भैया देते हैं, चूस्टिक वगैरह कुछ देते हैं। देखो फ्रूटी खा रही है, वो भी खा ही रहा होगा, यहीं कहीं खा रहा होगा। फ्रूटी को भैया ना कुछ देकर गए। तो महाराज भी कुछ खा रहे होंगे कहीं ना कहीं। ऐसा दिख नहीं रहा था, इसका मतलब कुछ खा रहा है। अच्छे लोग हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ तो सारे ही खिलाते हैं, नो डाउट। ये रहा चुनमुना सा घूम रहा, ही रहा। अच्छा ये लेकर आया यहाँ पर। चलिए थोड़ी देर अंदर जाओ, काम कर लो। आजा, आओ आओ। सारे खाने के इंतजार में कह रहे हैं, अभी फीडर आएंगे ना, तो इसलिए सारे बैठे हुए हैं। तो देखो फीडर का आने का टाइम हो रखा है, तो सारे लाइन सब बैठे थे अपने नंबर के इंतजार में। मिश्का मिश्का की दवाई लेने चले।
के यहाँ कितनी भीड़ लगी है आज। नंबर कौन सा हमारा, अभी तो है ही नहीं नंबर। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई कि नंबर तो हमारा लगेगा ही नहीं, पैसे देने सिर्फ पेमेंट करने हैं। ले रही उठा के गई है, देखना अटना अटना खा रही है, मैंने उसको दिया है ना, नहीं खा रही है, चली गई है कोई। हाँ मैं उठा ले, गरीबी हटाओ रोड से, वो नहीं हटेगी गवर्नमेंट से। देखना इसके सही है, खाओ खाओ, खा रहे दोनों के दोनों, चलो खाओ, खा ले बच्चा खा, दिखाओ तेरे को भी दिखाओ, गाड़ी मेरे बाबू खा, खाना चल खा, खा लो। इसका चोट पे से बाल आए हैं, किसी ने काटा होगा ना, उसमें बाल आ गए हैं, किसी ने काट। खाओ, ये खाना पड़ा, खा ले। ओए बाप रे, ले खा, गिरना मत बेटा, आजा, आ आ आ आ आ आजा, ये ले, ये ले, खा, खा ले, कोई नहीं मार रहा तेरे को, मेरे पास आके खाता है आराम से, देखो बिल्कुल बिना डरे बिना कुछ, खा ले आराम से, खाओ खाओ खाओ, मैं खा ले। तेरी मम्मी तो नहीं है कहीं ये, क्यों डरता है इससे? ये देख, चलो खा लो, एक बार भरपेट खा के चला जाएगा ना, मेरे को भी जाने लगी। काट रखा है क्या इसको किसी ने? दिखा दिखा, नहीं, मस्त हो गया बच्चा हमारे एरिया में, बिल्कुल इसका मन लग गया, मस्त हो गया, ये मेरा लाडला हो जाएगा। आप थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद देखना, ये बच्चा मोटा हो जाएगा। उसको कुछ नहीं खाना, अगर आपने खाना नहीं खाना ना, उसको कुछ मत कहना बाबू, ठीक है? उधर से जाओ, उधर से जाओ, उसको मत कुछ कहना, उसको कुछ मत कहना मेरे बच्चे, उसको कुछ मत कहना, खान दो उसको, पेट भर के खाने दो, खा रहा है बेचारा डर डर के, पीछे बार बार देखे जा रहा है, पीछे बार बार देखे जा रहा है। रोटी को खाना कम, प्यार ज़्यादा चाहिए। अब तो काट रहे हैं, मैं ये काट रहे, कहाँ काट रहे, देखो काट रहे आजू, पूरा फ्रेंडली है बच्चा, देखो मेरे पास आके आराम से खाना खा रहा है। तो सुंदर बच्चा है, देखना, मेरे सामने खा ले, खाओ 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 खाओ। आज बहुत दिनों बाद डोडो आ गया, बूरो आ गया, बूरा, अरे मम्मा बूरा देख, ये रहा बूरा खाना खा रहा है, इतने दिनों बाद दिखाई दिया है। प्रशांत कह रहा है कि अभी वो दुकान में भीड़ और थोड़ा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, खा रहा है। ये देखो बूरा, बूरा को भगाने के लिए देख कैसे चढ़ गई है ये छोटी वाली भी, बूरा को भगाने के लिए पहलवान भी उठ के आ गई है। खा ले खा ले खा, मोटे चल के। खाना खाने के बाद बूरा देखो कैसे देख रहा है, ये देखो खाना खा लिया उसके बाद ही देख रहा है। चल पेट भर के खिला दिया मैंने। हमारे पास स्ट्रीट के इन बच्चों को बचाने के लिए अब सिर्फ 4 दिन रह गए, क्योंकि 24 को एक ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास 4 दिन है जो कि हम लगातार इन बच्चों के लिए कुछ कर लें, नहीं तो फिर 24 को एक ऑर्डर आ जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 5 लोगों से ज़्यादा आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, ध्यान रखिए, यही करना होगा हमें और कुछ नहीं। तो आईएन की आवाज़ बनी और इकट्ठे हुई है। कल सब 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जंतर मंतर पे ज़रूर पहुँचे, वहीं हम मिलते हैं। चूज स्टिक मांग रही है, चूज स्टिक नहीं है मेरे पास, कह रही चूज स्टिक दे, खा ले बेटा खा ले, वो तो खा रहा है आराम से।
नाराज़ हो गई है मेरे से, कह रही चूज स्टिक दो, और चूज स्टिक नहीं है क्योंकि चूज स्टिक के चक्कर में खाना नहीं खाते, इसलिए मैं इनको चूज स्टिक नहीं दे रही हूँ। वो आराम से खा रहा है, खा ले, खा खा। थैंक गॉड अब मनाने के बाद खा रही है, खाओ, खा रही है, थैंक गॉड। इनके भी नाटक उठाने पड़ते हैं। मैं आपसे बात करती, एक नया सेक्शन निकला है, सेक्शन 163, जिसके अंतर्गत अब ये डॉग का जो रूल कानून है वो 24 तारीख के बाद जो निकल जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, आज का तो निकल गया है 22, 23, 24, अब इसी में हमें करना है, नहीं तो 4 दिन के बाद 24 के बाद हम 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे सेक्शन 163 निकलने के बाद। तो प्लीज़ अभी इनको बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट में आइए। कल 2 से 5 बजे जंतर मंतर पे आइए, मिलते हैं सब वहाँ पर। इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, इनकी आवाज़ नहीं, इनकी आवाज़ सिर्फ हम ही मन पाएंगे। अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन इनके लिए आवाज़ उठाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे साथ आइए और इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए। स्टैंड फॉर स्ट्रीट डॉग्स, स्टैंड फॉर इंडिया स्ट्रीट डॉग, सेव इंडियन डॉग। आवारा नहीं हमारा है, आइए मिल के आवाज़ को, इस मुहिम को उठा। आज दोपहर 2 से 5 बजे जंतर मंतर पे इन बच्चों की आवाज़ बनने के लिए कौन कौन मेरे साथ आ रहा है, मैं इंतज़ार करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझसे मिलिए। 2 से 5 बजे तक मैं लाइव भी रहूँगी और देखते हैं कौन कौन आता है। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय, नमस्कार।